एक साधारण बालक से वृंदावन के संत तक की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधारण सा बालक कैसे भगवान के प्रेम में इतना डूब सकता है कि पूरा जीवन ही भक्ति बन जाए? यही प्रश्न हमें उस जीवन की ओर ले जाता है जो केवल जन्म और मृत्यु के बीच की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति की कथा है। कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। वातावरण सामान्य था, पर उस बालक की आंखों में कुछ अलग था। एक अजीब सी शांति, एक अनकहा आकर्षण मंदिर की घंटियों की ओर। कहते हैं कि बचपन से ही उनका मन खेल कूद में कम और पूजा पाठ में अधिक लगता था। जब अन्य बच्चे खिलौनों के पीछे भागते, वो किसी कोने में बैठकर राधे राधे जपते दिखाई देते। घर वालों को ये बाल सुलभ आदत लगती थी, पर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि ये केवल आदत नहीं, एक गहरी आंतरिक पुकार है। उनके भीतर भक्ति कोई सीखी हुई चीज नहीं थी, वो तो जैसे जन्मजात थी। जब भी कहीं भजन कीर्तन होता, वे अनायास वहां पहुंच जाते। उनकी आंखें बंद हो जाती और वो उस धुन में ऐसे खो जाते जैसे आत्मा अपने मूल को पहचान रही हो। बचपन में अक्सर वे भगवान को एक मित्र की तरह मानते। मंदिर जाकर मूर्ति के सामने बैठ जाते और धीमे धीमे बातें करते। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो सहज उत्तर मिलता, भगवान से बात कर रहा हूं। उनके लिए भगवान कोई दूर बैठा हुआ अदृश्य शक्ति नहीं थे, बल्कि अत्यंत निकट, अत्यंत प्रिय थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो भगवान का हो जाऊंगा। ये उत्तर सुनकर लोग मुस्कुरा देते, पर शायद वही उत्तर उनके भविष्य की दिशा तय कर चुका था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, संसार के प्रति आकर्षण कम होता गया। जहां लोग भविष्य की योजनाएं बनाते, वहां उनका मन किसी और ही यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन्हें संसार की चकाचौंध में कुछ भी स्थायी नहीं दिखता था। वे अक्सर सोचते, अगर सब कुछ नश्वर है तो सच्चा क्या है? ये प्रश्न उनके भीतर गूंजता रहता। वे धार्मिक ग्रंथों की ओर आकर्षित होने लगे। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, संतों की वाणी, इन सब ने उनके मन में एक आग जलाई, ज्ञान की नहीं, प्रेम की। उनकी आंखों में वैराग्य की झलक दिखाई देने लगी। ये वैराग्य दुख से नहीं, बल्कि एक उच्चतर प्रेम की तलाश से जन्मा था। हर संत के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे निर्णय लेना होता है, संसार या समर्पण। उनके जीवन में भी वो क्षण आया। भीतर से आवाज आ रही थी कि उन्हें उस भूमि की ओर जाना है जहां हर कण में राधा कृष्ण का नाम गूंजता है, वृंदावन। घर छोड़ना आसान नहीं होता। माता पिता का स्नेह, परिवार का साथ, ये सब त्यागना किसी तपस्या से कम नहीं। पर जब आत्मा पुकारती है तो कदम स्वयं चल पड़ते हैं। कहते हैं कि उन्होंने चुपचाप नहीं, बल्कि ईश्वर को साक्षी मानकर ये निर्णय लिया। उनके मन में कोई विद्रोह नहीं था, केवल समर्पण था। वृंदावन, जहां हर गली में राधे राधे की ध्वनि है, जहां हवा भी भक्ति से भीगी हुई लगती है। जब उन्होंने उस धरा पर कदम रखा तो मानो वर्षों की तलाश पूरी हो गई। शुरुआती दिन सरल नहीं थे। साधना, तपस्या, सीमित साधन, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। पर उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखी। वे घंटों ध्यान में बैठते, नाम जप करते, संतों की सेवा करते। धीरे धीरे वृंदावन की पावन भूमि ने उन्हें अपना लिया। जीवन की सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब साधक को गुरु मिलते हैं। उनके जीवन में भी एक ऐसे गुरु का आगमन हुआ जिन्होंने उनकी भक्ति को दिशा दी। गुरु ने केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन को साधना में ढालना सिखाया। गुरु की छाया में उन्होंने सीखा विनम्रता, सेवा, नाम स्मरण की गहराई और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार का त्याग। कहते हैं कि वे अपने गुरु के प्रति अत्यंत समर्पित थे। जो भी सेवा मिलती उसे प्रसाद समझकर करते। वृंदावन में बिताए वो वर्ष बाहरी दृष्टि से साधारण लग सकते हैं, पर भीतर से वो आत्मा के जागरण के वर्ष थे। रातों को जागकर भजन करना, प्रातःकाल यमुना तट पर ध्यान, दिन में सेवा, यही उनका जीवन बन गया। धीरे धीरे उनके भीतर प्रेम का वो स्रोत फूट पड़ा जो शब्दों में नहीं बन सकता। जब वे राधे कहते तो सुनने वालों की आंखें नम हो जातीं। कहते हैं कि एक दिन संतों की सभा में उनसे कुछ बोलने को कहा गया। वे झिझके, क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं को वक्ता नहीं माना था। पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो शब्द नहीं, भाव बहने लगे। उन्होंने कहा, भगवान को पाने के लिए बड़ा ज्ञान नहीं, बड़ा हृदय चाहिए। उनकी वाणी में आडंबर नहीं था, केवल सच्चाई थी। लोग सुनते रहे और उन्हें महसूस हुआ कि ये साधक अब केवल साधक नहीं रहा, वो मार्गदर्शक बन रहा है। उनके प्रवचनों का केंद्र एक ही रहा, प्रेम। वे कहते, नाम जपिए क्योंकि नाम में ही भगवान है। सेवा कीजिए क्योंकि सेवा में ही अहंकार गलता है। विनम्र रहिए क्योंकि विनम्रता में ही कृपा उतरती है। उनकी विशेषता ये थी कि वे कठिन आध्यात्मिक बातों को सरल भाषा में समझाते।
लोग दूर दूर से आने लगे, कोई दुख लेकर आता, कोई प्रश्न लेकर और कोई केवल दर्शन की इच्छा से। अंत नहीं, आरंभ। ये तो केवल उनकी यात्रा का आरंभ था। एक बालक जो मंदिर की घंटियों से आकर्षित होता था, अब स्वयं हजारों हृदयों में भक्ति की घंटियां बजाने लगा था। पर यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। अभी तो वो समय आना बाकी है जब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, जब उनके शब्द अनगिनत जीवनों को बदलेंगे और जब प्रेम की ये धारा एक आंदोलन बन जाएगी। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे उनके प्रवचन व्यापक स्तर पर फैलने लगे, किन परीक्षाओं का सामना उन्हें करना पड़ा और कैसे उन्होंने हर परिस्थिति में केवल राधे राधे का सहारा लिया।